कॉइन से अब आप हर जगह पेमेंट कर पाएंगे। पूरी सच्चाई समझो। पाई का BNPL मोमेंट आ गया। क्या आप सोचते हो पाई कॉइन सिर्फ मोबाइल में माइनिंग करने वाली चीज है? क्या आप अब भी इसे सिर्फ एक सपना मानते हो? तो भाई, अब वक्त आ गया है सोच बदलने का। क्योंकि जो चीज कुछ साल पहले सिर्फ एक आइडिया थी, वो अब असल दुनिया में इस्तेमाल होने लगी है। अब बात हो रही है पे एनीवेयर विद पाई। और इस वीडियो में मैं तुम्हें साफ साफ एक एक पॉइंट समझाने वाला हूं कि पाई नेटवर्क क्या कर रहा है, कौन कौन से देश में पाई से पेमेंट शुरू हो चुका है, और क्या वाकई आप किसी दिन चाय, कार या मोबाइल रिचार्ज पाई से कर पाओगे। चलो शुरू करते हैं। पाई के पेमेंट सिस्टम की नींव कैसे बन रही है। सबसे पहली चीज समझो, कोई भी करेंसी तभी काम करती है जब उसका इस्तेमाल आसान हो। अब पाई नेटवर्क ने एक बड़ा कदम लिया। पाई ब्राउजर SDK लॉन्च किया। अब SDK क्या है? SDK मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर टूल जिससे कोई भी डेवलपर अपनी ऐप या वेबसाइट में पाई से पेमेंट जोड़ सकता है। मतलब अगर आप किसी ऐप में कुछ खरीदना चाहते हो तो वो ऐप सीधा आपकी पाई वॉलेट खोल देगी और एक क्लिक में पेमेंट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये पाई को सिर्फ माइनिंग से निकालकर एक्चुअल यूटिलिटी की तरफ ले जा रहा है। रियल में कहां कहां पाई से पेमेंट हो रहा है। अब बात करते हैं ऑन ग्राउंड इस्तेमाल की। ये सब सिर्फ कोड में नहीं चल रहा। अभी दुनिया में कई जगहों पर लोग पाई कॉइन से चीजें खरीद रहे हैं। वियतनाम में एक कैफे है जहां आप 0.003 पाई में नाश्ता खरीद सकते हो। चीन में कुछ कार डीलरशिप हैं जो पाई में गाड़ियां बेच रहे हैं। साउथ कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक हैं जो आधे पेमेंट पाई में ले रहे हैं। सोचो यार, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बताता है कि पाई को लोग असली पैसा मानने लगे हैं। भारत, अमेरिका, थाईलैंड, वियतनाम, इन सब जगहों में पाई के मर्चेंट सामने आ रहे हैं। जिप्टो और पाईफेस्ट असली गेम चेंजर। अब जरा ध्यान दो, पाई का इस्तेमाल सिर्फ चीजें खरीदने में नहीं बल्कि सर्विसेज में भी होने लगा है। एक प्लेटफॉर्म है जिप्टो। अब जिप्टो क्या करता है? ये एक ऐसा ऐप है जिसमें आप अपने पाई कॉइन से 170 से ज्यादा देशों में मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो। मतलब भाई, अब पाई कॉइन से अपना मोबाइल टॉप अप करो बिना बैंक, बिना UPI। और फिर आता है पाई फेस्ट। ये एक कम्युनिटी इवेंट है जहां दुकानदार अपने स्टोर पर पाई वॉलेट का QR कोड लगा रहे हैं ताकि लोग सीधे पाई से पे कर सकें। और इसकी मैपिंग हो रही है मैप ऑफ पाई ऐप में, जहां आप देख सकते हो कौन कौन सी दुकानें पाई स्वीकार कर रही हैं। ये सब मिलाकर बना रहे हैं एक लोकल पाई इकोनॉमी। फिनटेक कंपनियों की नजर में अब पाई अब सिर्फ पब्लिक ही नहीं, बड़ी फिनटेक कंपनियां भी पाई को नोटिस करने लगी हैं। SDK इंटीग्रेशन, गूगल वॉलेट और एप्पल वॉलेट जैसे सिस्टम में पाई जोड़ने की तैयारी, KYC और कंप्लायंस सिस्टम, फियाट यानी सरकार द्वारा मान्य करेंसी सिस्टम से तालमेल, ये सब दिखाता है कि पाई अब एक बिल्डिंग मोड में है जहां इसका इस्तेमाल स्केलेबल और सिक्योर बनाया जा रहा है। लेकिन हर चीज परफेक्ट नहीं है। अब ये मत समझना कि सब कुछ एकदम चमचमाता है। कुछ दिक्कतें भी हैं। अभी तक कोई ग्लोबल मर्चेंट डायरेक्टरी नहीं है। हर देश में अडॉप्शन अलग अलग है। कुछ देश जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया के कुछ हिस्से क्रिप्टो पेमेंट्स पर चेतावनी दे चुके हैं। चीन में कई क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को स्कैम बोला गया है और इससे पाई को भी सावधानी रखनी पड़ रही है। मतलब रास्ता खुला है लेकिन सीधा नहीं है। आपको कुछ करना चाहिए। अब आप पूछोगे, अच्छा तो हमें क्या करना चाहिए? सुनो, 1. पाई ब्राउजर अपडेट करो ताकि SDK फीचर्स काम करें। 2. KYC पूरा करो वरना मर्चेंट नेटवर्क में हिस्सा नहीं ले पाओगे। 3. मैप ऑफ पाई से मर्चेंट्स ढूंढो और पाई से खरीदारी की शुरुआत करो। 4. जिप्टो ऐप डाउनलोड करके मोबाइल रिचार्ज ट्राई करो। 5. पाई वॉलेट में ट्रांजैक्शन करके खुद टेस्ट करो कैसा लगता है, क्योंकि बात अब सिर्फ होल्ड करने की नहीं है, अब बात है खर्च करने की। भाई, बात सीधी है। जिस दिन आप पाई कॉइन को सिर्फ एक टोकन नहीं बल्कि एक मुद्रा, एक टूल, एक चाबी की तरह देखने लगोगे, उसी दिन से असली बदलाव शुरू होगा। पे एनीवेयर विद पाई
अब बस नारा नहीं है, ये एक बनता हुआ सच है। अब आप तय करो, तैयार हो या फिर पीछे छूट जाओगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करो, कमेंट में लिखो मैं खर्च करूंगा पाई।